नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। इसकी कुछ 10 या 12 क्लासेस हैं, फटाफट कवर कर लेंगे हम। और ज्योमेट्री हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है, लगभग क्या सारी कंप्लीट हो गई है। तो आज देखो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री COORDINATE कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री या ज्योमेट्री तो नहीं बोलते इसको, जियोमेट्री क्या क्या इंग्लिश में बोलते हैं, देख लेना। अच्छा, एक बात बताओ आप, सिंपल सी। नेवी में आप देखते हो या शिप्स में, या फिर आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो अब देखते हो कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का नाम आपने सुना होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को धरती पे हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं किसी कंट्री को, तो वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही शो की जाती है कि भाई कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो वो कोऑर्डिनेट में ही वो बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। एक प्लान कह सकते हो, या एक ऑब्जेक्ट को भाई उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम वैसे क्या यूज़ करते हैं, देखो ये एक एक्सिस कह सकते हो, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई एक्सिस। इसमें कोऑर्डिनेट में पॉइंट होते हैं, ये जीरो होता है, ये -1, ठीक है, ये -1, -2, -3, -4। ये आप लोगों को पता होगा, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करके कंटिन्यू। और ऊपर पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे करके कंटिन्यू आगे चले जाओ। नीचे होते हैं -1, -2 और -3 और -4। इस तरह से आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे P मतलब पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हम डिनोट करते हैं P इज ए पॉइंट वेयर x एंड y कोऑर्डिनेट क्या होंगे P पॉइंट के। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा लो यहाँ पे, तो हम उसको पॉइंट से डिनोट करेंगे, भाई इतने पॉइंट पे ये रखा है। फॉर एग्जांपल भाई बोल दे एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से P पॉइंट की लोकेशन भाई इतनी है। मान लो x y -2 है और y हमारा है 4। तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, तो माइनस में एक्स वाई कहाँ है, माइनस में 2 एक्स वाई, एक्स कहाँ है तो माइनस का 2 यहाँ पे, और वाई 4, तो वो जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है, समझ रहे हो। ये जो x है, x मीन्स x एक्सिस पे चली गई दूरी, और जो y है y एक्सिस पे चली गई दूरी, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये जो होता है ना y, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये जो हमारा x होता है x एक्सिस पे, इसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और ये मैं बेसिक पॉइंट आप लोगों को बस फटाफट बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की बेसिक आइडिया हो जाए। और ओरिजिन, जो ये 0 पॉइंट है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन 0 पॉइंट को क्या बोलोगे, ओरिजिन। और 0 पॉइंट के, ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0, ठीक है ना। एक्स पे जाना कुछ ना, 0 वाई पे कोई दूरी तय करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये एक एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस में वाई एक्सिस। यहाँ पे ये 0 ओरिजिन पॉइंट, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करके कंटिन्यू हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे हम डिनोट करें कि ये जो पॉइंट है, मान लो ये 3 पॉइंट है, इसको आप क्या डिनोट करोगे, ये जो पॉइंट है 3 पे, इसको आप डिनोट करोगे 3 जो है वो है एक्स एक्सिस पे, और वाई पे कितना है, वाई पे 0 ही है। क्योंकि 0 हम कोई ऊपर थोड़े बढ़े हैं, ऊपर नीचे नहीं, तो वाई पे तो क्या है, ये बिल्कुल 0 है, ठीक है। अब जैसे आप इस 6 पॉइंट को क्या डिनोट करोगे, ये एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में, तो ये एक्स तो 6 है और वाई कितना है, 0 है, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट डिनोट कर रहे हो, तो y वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सिर्फ x एक्सिस पे ही डिनोट कर रहे हो, तो y वहाँ पे 0 होता है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। वैसे ही वाइस वर्सा, जैसे हमने अभी x पे बोला, y पे ले लो। जैसे ये हमारी y एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ऐसे करके कंटिन्यू। और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब हमसे बोल दे कोई भाई, इस पॉइंट की आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से लोकेशन बताओ, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी भाई एक्स एक्सिस पे 0, ये 0 पॉइंट है ना, तो एक्स एक्सिस पे तो हम इधर उधर गए नहीं है, तो ये तो 0 की सिधाई में 0 पे ही है, तो 0 एक्स एक्सिस से हो जाएगी, और वाई एक्सिस पे हम कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा इसका
कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो आप, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे जब आप कोई पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो और जो जीरो ओरिजिन है उससे इधर उधर नहीं जा रहे हो एक्स एक्सिस पे, तो वो एक्स एक्सिस तो जीरो हो जाएगी और वाई हमारा जो जिस पॉइंट पे बैठे हैं वो पॉइंट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन में आप कह सकते हो एक्स जीरो होता है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन में आप कह सकते हो वाई जीरो होता है, ठीक है। समझ गए होगे, बेसिक बात बताई मैंने आपको। अब मैं और थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये माइनस में वाई, ये सॉरी माइनस का एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, ये माइनस का वाई, ये पॉजिटिव वाई, ये 1 2 3 माइनस के चल रहे हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 माइनस में 6 ऐसे करके, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ऐसे करके, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कंटिन्यू। अब यहाँ पे कोई बोल दे हमें एक्स वाई भाई 5 और 3 है, तो आप पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो देखोगे एक्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 5 कहाँ पे, ये, और वाई कितना है भाई, वाई है +3, तो +3 ये हो गया, तो वाई यहाँ पे है भाई ये, और 5 कहाँ पे है ये, तो इसकी सिधाई में 5 की सिधाई में ऊपर जाओ वाई की तरफ, और वाई से हम एक्स की तरफ आगे जाएंगे, ठीक है। इसकी सिधाई में क्या बोलते हैं, 3 की सिधाई में सीधा, तो ये एक्स एक्सिस पे जाएंगे, वाई पे 3 पे पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस के फ्रंट में हम जाएंगे तो आगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा हमारा 5 और 3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बन गए 5 और 3 के, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये जो पॉइंट है आप कहीं पे भी नेगेटिव में हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव में आप डिनोट कर सकते हो। एक हमने क्वाड्रेंट बांटा है, जैसे हम ये क्वाड्रेंट कह सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बोल दूं एक्स एक्सिस में -5 और वाई में 4, तो आप इसको कहाँ डिनोट करोगे इस ग्राफ के हिसाब से, तो भाई एक्स एक्सिस देखो -5 तो यहाँ पे है और वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव 4, तो ये 4 की सिधाई में एक्स एक्सिस की फॉर्म में आओ इस कोऑर्डिनेट के सामने, तो ये बनेगा हमारा -5 और 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे है ये कोऑर्डिनेट। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि माइनस माइनस में बोले तो माइनस में आप इधर आ जाओ, जैसे कि -5 माइनस में 3, तो एक्स एक्सिस भी -5 है, वाई एक्सिस भी हमारा माइनस में है, तो एक्स एक्सिस पे -5 ये आ गया, और वाई एक्सिस में -3 किधर है, इसके सीधा हम चले जाओ, ये वाला पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा -5 और -3, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम करते हैं 1-2 एग्जाम्पल, फिर मैं आप लोगों को और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। वैसे एग्जाम्पल करने के बाद नहीं, हम सीधा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके यार, एक और कंसेप्ट जान लो, क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक पोलर कोऑर्डिनेट के नाम से भी पॉइंट होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। देखो मैं ये सारे फटाफट बता रहा हूँ ताकि हमारा सिलेबस फटाफट खिंच जाए यार, अगर इन्हीं में उलझे रहे तो फिर इन्हीं में उलझे रहेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कैसे बताओगे, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट तो कैसे निकालते हैं, देखो जैसे P में क्या होता है हमारे कोऑर्डिनेट में, एक्स और वाई होता है पॉइंट पे, P इज ए पॉइंट, पॉइंट में हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम जैसे कि ये हमारा क्वाड्रेंट हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, जैसे P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे P में क्या होता है, P पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट है हमारे, जिस हिसाब से हमने किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी हो तो उसमें हम एक लोकेशन, एक पॉइंट में दो चीज़ें डाली गई, एक एक्स और एक वाई एक्सिस के हिसाब से। अब ये तो हमारा ये था। अब इसमें पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे हो गए पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई भाई, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल दूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस में एक्स है और ये वाई, ठीक है, माइनस वाई। अब मैं यहाँ पे बोल दूँ आप लोगों को कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट P के ये कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो उसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगी, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि पॉइंट P की लोकेशन को आप ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लिखिए। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट P को नहीं, पॉइंट इसको 0 को ओरिजिन मानते हुए और पॉइंट P में से, ये जो पॉइंट P है इसमें से एक सर्कल ड्रॉ करो।
अब यहाँ से ओ को ओरिजिन मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जो पी से होते हुए गुजर रहा है, और ओ से हम इस पे पी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारी रेडियस होगी भाई। और ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसके बीच में ओपी के बीच में जो एंगल हम लेट कर लेते हैं थीटा बन रहा है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो भैया ये 90 डिग्री कौन बनाएगा। अब आप एक बात बताओ भाई, यहाँ पी पॉइंट के इसने कोऑर्डिनेट बोला एक्स और वाई, तो ये तो एक्स हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और वाई पे ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारा हो गया वाई। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई ज़्यादा मंत्र सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसने बोला है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे, तो एक्स ये डिस्टेंस हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई। यहाँ पे अगर हम कोस थीटा लगाएं तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है भाई एक्स और हाइपोटेनस कितना है आर। यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा आर कोस थीटा। इसमें कोई ज़्यादा मंत्र पढ़ने वाली बात नहीं थी। और अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है भाई वाई और हाइपोटेनस कितना आर, तो यहाँ से जो वाई का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आर साइन थीटा। भाई इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पी कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, और एक्स वाई की जगह पे हमारा एक्स की जगह पे आया आर कोस थीटा और वाई की जगह पे आया हमारा आर साइन थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है, यही पॉइंट पी की क्या है, पोलर फॉर्म है, बस ये आपने समझना। फिर अगर आर निकालनी, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट के लिए आर चाहिए, तो आर कैसे निकालोगे, आर यहाँ पे पाइथागोरस पर में लगा, तो आर कैसे निकलेगा मेरे भाई, आर हो जाएगा रूट हाइपोटेनस है ना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, और हम क्या कर सकते हैं, तो आर की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। अगर आपने थीटा निकालना है, क्योंकि कोस और साइन अब ये सारी चीज़ें तो चाहिए कोऑर्डिनेट निकाल, पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आर चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा निकालने के लिए हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई, वाई अपॉन में एक्स, वाई अपॉन में एक्स क्या है, देखो वाई है हमारा परपेंडिकुलर और एक्स क्या है भैया बेस, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये क्या है, ये हो गया। तो अब इसको आप देख लो, थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा भाई टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। यहाँ से हमारा थीटा निकल जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। समझ में कोई बात नहीं, क्यों एग्जाम्पल देख लो, यहीं पे बता दूँ एग्जाम्पल। ये हमारा मैंने थीटा निकालने का तरीका बताया ना। अब देखो जैसे कि कोई पॉइंट पी है, उसकी कोऑर्डिनेट बोला है 15 और 5√3, ठीक है, उसकी पोलर फॉर्म बतानी है हमने, पोलर फॉर्म बताओ, तो कैसे बताओगे, ये हमारा एक्स है ये वाई है, पी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई की ये है, इसकी पोलर फॉर्म बताओ कैसे होगा। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, पी पॉइंट पी की जो पोलर फॉर्म होगी वो होगी आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। थीटा निकालते हैं पहले, थीटा निकालोगे तो भाई कैसे निकालोगे आप, व्हाट वी कैन डू गाइज, टेन थीटा, टेन थीटा क्या बोलता है, देखो ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, ये क्या है परपेंडिकुलर ये बेस, भाई इनमें से ऐसा ही होगा, एक परपेंडिकुलर एक बेस हाइपोटेनस, तो आर तो निकालनी है हमने। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अरे मेरे भाई ये बता देता हूँ फिर से, देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बोला है, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया कि कहीं पे भी ये हमारा मान लो 15 पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं पे जाके ये पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट है तो यहाँ पे ये जो है ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हमारा बेस और ये 5√3 यही तो पॉइंट एक्स और ये वाई की फॉर्म में दिए होंगे, हमें तो ये आर निकालनी है, तो पोलर फॉर्म में निकालने हैं ना इस पॉइंट की लोकेशन, तो हमें ये एक्स और वाई की लोकेशन ये पता है परपेंडिकुलर बेस की फॉर्म में, हमें आर निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता है, टेन थीटा कैसे निकलेगा भाई, टेन थीटा हो जाएगा हमारा, ये मैंने यहाँ पे क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5√3 और बेस कितना हो जाएगा भाई हमारा 15, और यहाँ से मैं इसको अगर सोल्व करूँ थोड़ा सा तो ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा ये हो जाएगा 5 इंटू में √3, ये 15, 3 को ब्रेक कर लो, √3 इंटू में √3, वैसे मैंने लिखना नहीं था ये, आप लोग बस लिखवा ही रहे हो। टेन थीटा ये हो जाएगा भाई अपना 1/√3 और थीटा है यहाँ पे, तो 1/√3 टेन की फॉर्म में क्या किस पे आता है ये 1/√3, तो टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया भाई 30 डिग्री। एक पॉइंट सोल्व हो गया। अब हमें चाहिए रेडियस इसमें पुट करने के लिए, रेडियस कैसे निकलेगी भाई, पाइथागोरस पर में लगा दो ये रेडियस निकालने के लिए, तो ये हो जाएगी रेडियस आर हो जाएगी 15 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 5√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 थी 75, ठीक है 75 हो गया, इसका रूट ले लो, ये हो जाएगा 10 और 7 और 3 10 और ये हो जाएगा 300, √300
गलत कर दिया क्या? नहीं ठीक है तो है। 10 कहाँ, ठीक है, 10 दूनी 100 और √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा बिल्कुल, हाँ कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। अब पॉइंट ये है कि ये आ गया, ये आ गया, बस आपने पुट करना है। तो पुट करना है, इसमें पुट कर दो भाई। पुट करोगे तो 10√3 कोस थीटा कितना है 30 डिग्री, और 10√3 साइन 30 डिग्री। ये आ गई भाई पोलर फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगी। ये पोलर फॉर्म आ गई इस सारे प्रोसेस को करने के बाद। इस तरह से आपने करना है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को और भी अच्छे समझ में आएंगे। ये कहानी आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो थोड़ा बहुत समझ के लिख के रख लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो, इफ़ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एक्स और वाई इज ट्वाइस ऑफ इट्स एब्सिसा एंड देन, मैं होप इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी सही कर रहा हूँ, द फाइंड ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एब्सिसा क्या होगा। तो अब ये कहोगे ये क्या कहानी है, ये होती है हमारी एब्सिसा, ये लिख ही रखा है मैंने, ठीक है। और ये होता है हमारा ऑर्डिनेट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये ऑर्डिनेट का मतलब ये, ठीक है। सो हम व्हाट वी कैन डू, इसने डबल बोला है, डबल बोला है तो डबल कर दो ना। तो 5k प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 गुणा है इसका, किसका, इसका, तो 2k प्लस में 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5k प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 दूनी 4k और प्लस में 2 3 6, राइट। यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और k का मान निकाल सकते हैं। उधर आएगा तो एक k खाली बच जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। k का मान आ गया भाई 5, नहीं कहीं पे माइनस था क्या, अरे माइनस था ना, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस है तो ये उधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस 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 का 7 हो जाएगा भाई, ठीक है। सॉरी ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस है। k का मान आ गया -7। अब k का मान -7 आ गया, हमसे पूछा है ये इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। तो 2 -7 माइनस में 3, 7 दूनी 14, माइनस का 14 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 इसका आंसर होगा भाई। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं और आगे भी पोलर कोऑर्डिनेट में भी आएंगे, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट का और भी समझ में आए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एज ए पी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक का 15 है, एक का 5√3 है। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इसके पोलर कोऑर्डिनेट निकालो। तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स और वाई के पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। ये मैंने आप लोगों को पीछे बताया। तो यहाँ से हमें आर चाहिए, यहाँ से हमें थीटा चाहिए, तभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, तभी इसके पोलर कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो भाई साहब एक बात बताओ, थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू y/x। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x होगा कि नहीं होगा। और दूसरा r कैसे निकलेगा, r का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये जो r है ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं, एक्चुअली r ये है और जो ये साइड दे रखी है हमें ये 15 और ये 5√3 कुछ इस तरह से। तो यहाँ से r कैसे निकलेगा, पाइथागोरस पर में लगा दो भाई। पाइथागोरस पर में लगाओगे तो 15 का स्क्वायर प्लस में 5√3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपना r आ जाएगा। अब निकाल ही देता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जांपल में। तो यहाँ से tan थीटा वेयर x और y और x क्या है भाई, 5√3 अपॉन में 15। इसको ज़रा करना सोल्व, 5 इंटू में √3 है, वैसे मेरे को ये सब करना नहीं चाहिए, 5 15, ठीक है। इसको और सोल्व करोगे, एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं। √3 है ना, तो ये 5 है तो 5 कट जाएगा। 3 का क्या होता है, √3 इंटू में √3, आधा गुना में आधा, तो ये कट जाए तो बचेगा क्या, 1/√3। और 1/√3 tan की फॉर्म में क्या होता है, तो भाई tan 1/√3 किस पे आता है, कौन से एंगल पे आता है, तो 30 पे आता है। तो थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टेबल याद होगी, जो साइन कोस और tan कोसेक ये वाली अगर आप टेबल याद रख सकते हो तो तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज़ भाई दिक्कत आएगी आप लोगों को, फिर ढूंढते रहना 1/√3 किस पे आता है। तो ये तो बेसिक टेबल हैं, इनको आप हमेशा याद रखो। उसके बाद पाइथागोरस पर में से ये निकाल दो मेरे भाई। अगर इसको जब हम निकालेंगे 225 प्लस में 25 और 25 ये 75। अब आप इसका देख लो कितना क्या आएगा, 10 7 और 8 और 2 10 1 और ये हो जाएगा 300। √300 माने कितना हो जाएगा मेरे भाई,
√300 हो जाएगा 10√3। तो यहाँ पे आपके पास आर आ गया, आपके पास थीटा आ गया, ये आ जाएंगे, पुट कर दो, पोलर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ऑफ दिस पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स और वाई, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर कितना आया है भाई 10√3, कोस थीटा कितना है 30 डिग्री, और डॉट आर √3 साइन कितना हो, साइन 30। अब आप 30 का मान पुट करके और इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो आप सोल्व कर सकते हो, बाकी ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब इसी क्वेश्चन में जैसे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो क्या आप इसमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते भाई? थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा, टेन थीटा में ये हो जाएगा, वाई क्या है हमारा 12, और ये नीचे हो जाएगा 4√3, तो 4 से काटोगे 4 3 12 अपॉन में √3, तो ये खाली √3 नहीं आ जाएगा। और 10 की फॉर्म में टेबल में अगर आप देखोगे 10 थीटा में जो √3 है वो किस पे आता है, तो 10 थीटा, फिर थीटा पे आता है भाई 60 डिग्री, मतलब 10 60 डिग्री क्या होता है हमारा √3 होता है, अगर आप लोगों ने टेबल याद की हो तो। लोग के हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री आ गया। अब आर निकालनी है, आर आपको कैसे निकालते हैं, ये हमारा इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ये हमारे परपेंडिकुलर बेस होता है, तो भाई लगा दो इस पे पाइथागोरस प्रमेय, 12 का स्क्वायर प्लस में 4√3 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में 4 चौक 16, 16 3 48, ठीक है, और ये कर दो भाई प्लस, तो ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 4 4 8 1 9, और ये हो जाएगा भाई 192। 192 को आपने ब्रेक करके लिखना है, कितना हो जाएगा 8 64 64 तीय कितना होता है मेरे भाई, 4 तीय 12, 1 6 6 18 1 19, तो बिल्कुल ये आ जाएगा 8√3। अब आपने पोलर कोऑर्डिनेट बताने थे, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई, इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8√3 कोस थीटा, राइट, कोस 60 डिग्री और 8√3 साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब आप ये होते हैं हमारे, अब इसको चाहे इधर लिख लो चाहे इसको उधर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए ऑप्शन आपने इसी तरह लिख रखा है, ठीक है या नहीं? अच्छा 1 सेकेंड गाइस, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, ये है बी ऑप्शन हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा, मैं भी ना गलत बोल, मतलब ये सही है, ये हमारा बी ऑप्शन जो रिजल्ट आया है वो, क्योंकि कोस और साइन पहले आएगा, फिर ना कोस पहले आएगा फिर साइन आएगा, इसमें क्या लिख रखा है, साइन पहले लिख रखा है, कोस बाद में लिख रखा है, नहीं नहीं नहीं, बाकी सारी चीज़ सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे, रिवर्स, जो ऑप्शन आपको गिवन है ना उसमें आप 60 साइन 60 कोस 60 का मान रखते चलो, और जब इनमें मान रखोगे तो जब काटोगे तो आपका रिजल्ट ये आना चाहिए 4√3, एक्स का मान ये आना चाहिए, क्योंकि देखो ये हमेशा आपने याद रखना है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो पोलर कोऑर्डिनेट की जो फॉर्म होगी वो ऐसे ही होगी, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, ऐसे मत कर देना आर साइन थीटा और आर कोस थीटा, वो हो जाएगी गलत, ये गलत है, ये सही है, मैंने भी यही जल्दबाजी में ये टिक कर दिया, उसके लिए माफ़ी। अब ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया, शॉर्ट तरीका क्या, ऑप्शन से ही कर सकते हो, ऑप्शन में अगर आपको ये कोस 60 और साइन 60 का मान पता है तो आप रख सकते हो। देखो जैसे इसी ऑप्शन में अगर हम 8√3 है, कोस 60 होता है √3 होता है मेरे भाई, और यहाँ पे साइन 60 कितना होता है ज़रा करना एक बार, साइन 60 होता है √3/2, तो 2 से काटोगे 4, तो भाई ये तो हो जाएगा 8, ये आधा और आधा मिलके पूरा हो जाएगा 8 3 24, ठीक तो है यार, नहीं फिर इसको ऐसे कर लीजिए ना, इसको हम कैसे कर लें, हाँ हाँ 1 मिनट रुको, पहले इसको काटो, तो ये हो जाएगा 4√3, ठीक है, नहीं सॉरी गाइस, थोड़ा सा गलती हो गया था, ये हमारा ऑप्शन ये ठीक होगा, मैंने ये गलत कर दिया, ठीक है, कोस और साइन की फॉर्म में होता है ना कि साइन और कोस की फॉर्म में। देखो हमने थीटा निकाल लिया था, 10√3 किस पे आता है 60 पे आता है, थीटा पुट किया, मामला आर पुट किया, आर जो निकाला थीटा और आर ये पुट किया, ठीक है। अब आप इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह नहीं बची, यहाँ पे बता दूँ, देखो
जैसे ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे, हमें ये 8√3 8√3 8√3 8 इसमें ये अलग है तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा तो हमें पता है 60 आया तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे आप थीटा का मान 30 रखोगे तो भी नहीं आएगा। देखो साइन 60 क्या होता है √3/2 और कोस 60 क्या होता है 1/2। जब आप इसमें 8√3 में साइन 60 का मान √3/2 रखोगे तो 2 × 8 तो ये तो भाई 4 और ये 3 × 12 12 आ गया। हाँ 6। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट जो x है वो 12 नहीं है, वो तो हमारा 4√3 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब आप इसमें पुट करोगे तो 8√3 कोस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से काटोगे 4 तो 4√3 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, इससे ये आ रहा है। और 8√3 इंटू में साइन 60 कितना होता है भाई √3/2, तो काटोगे तो ये 4 और फिर आधा और आधा मिलके पूरा 4 थी 12 12 आ रहा है मेरे भाई यहाँ से। 8√3 साइन 60 से 12 बिल्कुल आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट जान लो फिर हम क्वेश्चन करेंगे भाई। कंसेप्ट ये है कि जैसे एक पॉइंट हमारा ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, और एक पॉइंट ये है इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2, या इसको आप कह सकते हो x1 और y1, ये x2 और y2, इन दोनों ये क्यू पॉइंट है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे ये मिड पॉइंट हो गया एस, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें बताना है। इसके एक्स और वाई की फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे। तो सीधा कंसेप्ट क्या है, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ठीक है, और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे भाई। x का ये आ जाएगा और y का ये आ जाएगा। मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे। x1 और x2 का सम करके आधा कर दो, y1 और y2 का सम करके आधा कर दो, ये मिड पॉइंट जो लाइन है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कंसेप्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ, पॉइंट कोई भी p है या कोई भी एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। x1 प्लस में x2 उसका हाफ, y1 प्लस में y2 उसका हाफ, ये आ जाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये x की फॉर्म में आ जाएगा, ये y की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसे सीधा तो पूछेगा, लेकिन आपको ये भी पूछ लेगा कि जैसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे 8 और 5, कोई p पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और फिर 2 लाइन मतलब ये लाइन, जैसे ये p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 8 और 5 हैं, तो हमसे बोल देगा कि इसमें आप जैसे कि इस पॉइंट का अगर आप देखो ये 5 और y है और ये x और -3 है, तो x और y का मान निकालो। तो भाई साहब मैंने आप लोग क्या बताया था, मिड पॉइंट कैसे आते हैं, ये x1 और x2 का सम करके, तो 5 प्लस में और सम किया और इसका आधा कर दिया, और ये किसके बराबर आएगा 8 के बराबर आएगा। और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो y प्लस में y माइनस में x3 है, तो इसका आधा करके ये किसके बराबर आएगा 5 की। तो यहाँ से आपने इसको आराम से सोल्व कर लेना है। ये 8 दूनी 16, ठीक है, सोल्व कर लो आप। 5 प्लस में x इक्वल टू 16 और x का मान आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11, और यहाँ से जब हम करेंगे तो ये 10 और ये हो जाएगा y माइनस में 3, ये y है -3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा भाई कितना 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो क्या बोलते हैं, नहीं कुछ गड़बड़ की है क्या, नहीं 5 और ठीक तो है यार, ओके, सो x आ गया हमारा यार, y आ गया। अब सेटिस्फाई थोड़ी नहीं करना है भाई, x पता चल गया, y पता चल गया, तेरा है क्या, देखो पुट करके देखना ज़रा। x ये 5 प्लस में x आया कितना 11 अपॉन में 2, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, सही तो है, चेक। और इसमें y आया ना, तो y 13 माइनस में 3 और प्लस में अपॉन में 2, तो 13 में से 2 जाएगा, तो ये तो गड़बड़ है। हाँ ठीक है, 10 का आधा 5 सेटिस्फाई कर गया, हमें x और y का मान पता चल गया। यही पता करना था मेरे भाई, पॉइंट यही है सीधा सा। अगर आपको घुमा फिरा के पूछ ले तो आपने उसमें पजल नहीं होना है कि यार ये क्या पूछ लिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट 8 और 5 है, इज़ द मिड पॉइंट, जैसे ये लाइन है हमारी, इसका ये मिड पॉइंट है, ये दो कोऑर्डिनेट ये हैं, इनका इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया 8 और 5,
ऑफ ए बी लाइन है, ठीक है, और ये पी पॉइंट है, मैंने बता दिया यहाँ पे पी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 और वाई है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और -3। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है वही है सेम। मैं फिर से बता देता हूँ। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है एक्स का मान बताना है, तो एक्स का मान तो यहाँ से आएगा। तो एक्स ये जो मिड पॉइंट है देखो क्या कैसे निकलते हैं, x1 और x2 का सम करो, अपॉन में 2 करो, और ये हो जाएगा 8 बराबर में, क्योंकि ये तो आया हुआ रिजल्ट। तो 5 प्लस में x इज इक्वल टू 8 दूनी 16। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस, तो 11। x का मान कितना आ गया, 11। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेसिक। और उसके बाद ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन ध्यान रहें। फिर कंसेप्ट क्या है हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस हमने निकालना है। सो कैसे निकालें, तो मान लो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का x1 लगा लो, या x1 लगा लेते हैं, x1 और y1, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितने हो गए बी पॉइंट के, x2 और y2। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है ना ए और बी के बीच का, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा रूट ले लो और x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ी में से छोटी घटा दिया, ठीक है, और प्लस में y1 माइनस में y2। अब आप समझ गए हो मैंने ये क्यों लिख के बोला है, इसलिए कि आपने हमेशा ध्यान रखना बड़ी में से छोटी को हमने माइनस करना है, और फिर उनका प्लस सम करके रूट ले लेना है। ये कंसेप्ट है। लेंथ, दो कोऑर्डिनेट गिवन है पॉइंट के, उनकी लेंथ जो होगी, बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके डिस्टेंस निकालने के लिए। अब आप ये क्वेश्चन देखो, आप लोगों को आराम से समझ में आएगा कि ये कहानी क्या चल रही है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, पॉइंट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए और बी है, उसका पी हमारा मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट पी के हैं 1 और 3, एंड ए का है -3 और 8। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं, या तो अपनी मर्ज़ी से x2 और y2। तो क्या आप इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो मेरे भाई? हाँ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी। कोऑर्डिनेट बताने, तो कोऑर्डिनेट तो यार हम बता सकते हैं, ऊपर वाला जो इससे पहले वाला कंसेप्ट क्या उसी से नहीं बता देंगे। देखो √3 ये हो जाएगा प्लस में x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 8 y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3। तो ये -3 प्लस में x2, ये 2 की मल्टीप्लाई कर दी, उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो x2 आ गया हमारा कितना भाई, 5। और y2 कितना आ जाएगा, ये 2 3 6, और 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 2। तो y2 का मान आ गया 2। तो 5 और 2 कोऑर्डिनेट आ गए, ये तो हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। इसमें तो कुछ ज़्यादा हमने मंत्र पढ़ा नहीं। -2 आएगा क्या? हाँ -2 आएगा ये, क्योंकि ये 8 प्लस का है, ये इधर है, तो ये इधर आएगा तो माइनस, नहीं ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी y2 ये 6 माइनस में 8 हो जाएगा, तो y2 का मान आ जाएगा -2। ठीक है गाइज, और ठीक है, -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 और -2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके 5 और -2, ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि -2 काफ़ी बच्चों के हो जाता है कि -2, देखो ये है ऐसे, ठीक है, और ये तो इसमें मल्टीप्लाई तो करोगे, 8 y2 इज इक्वल टू 6। अब आप y2 को उधर लेके जाओगे, इसको इधर लाओगे, ये तो चलो ठीक है, इधर आ जाएगा -8 माइनस में 6 हो जाएगा, ये तो जाके फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस में y2 थोड़ी ना आएगा, y2 का रिजल्ट माइनस में आएगा। तो इसको तो आप यहीं रखो, इसको उठा के ऐसे उधर लेके जाओ, 6 माइनस में 8, तो ये -2 इस तरह से आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको
ए और मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट दे देगा, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो सीधा निकालने को बोल देगा। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये डिस्टेंस वाले पे है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 6 है, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -2 और -6 है। तो आपने इसका डिस्टेंस बताना ए और बी का। तो कैसे बताओगे, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, बड़ी में से छोटी मतलब x2 माइनस में x1, ये हमारी x1 है, ये x2 है, ठीक है। ये y1 होती है, ये y2 होती है। तो यहाँ पे x1 और y2, तो 3 माइनस में 2 करोगे तो माइनस, तो माइनस ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ऐसे है। और प्लस में y1, y1 मैंने y1 लिखा है ना, ये 3y x1, ठीक है। y1 यहाँ पे हो जाएगा 6, और माइनस में -6 इसका होल स्क्वेयर। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो गाइज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, तो ये 5 का स्क्वेयर प्लस में ये 6 12 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको सोल्व करना है, 5 का स्क्वेयर 25, 12 का स्क्वेयर 144, तो रूट, तो ये 9 और 6 और 1, तो रूट 169 कितना होता है 13। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है। जो दूसरा भी बताया कि आप रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना फॉर्मूला, कि x2 माइनस में x1 का स्क्वेयर, फिर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वेयर, ठीक है, y1 का स्क्वेयर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वेयर, और प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वेयर। करके देख लो तो भी यही रिजल्ट आएगा। x1 हमारा कितना है 3 है, माइनस में x2 कितना है भाई, x2 हमारा, ये तो चलो मैंने किया ही था, ये वाला देख लो, ये इससे तो मैंने ये करके सोल्व करा ही दिया। x2 कितना है भाई माइनस का 2, और फिर माइनस में x1 कितना हो जाएगा 3। तो जब आप इसका स्क्वेयर करोगे, एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का साइन आएगा। जब आप इवन पावर से स्क्वेयर करोगे तो भाई जो माइनस है वो हट जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 रिजल्ट आएगा। फिर ऐसे ही दूसरे पार्ट को आप करोगे तो ये सेम है, वही रिजल्ट आना है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, तो भाई पहला MCQ है, पाकिस्तान अपनी आज़ादी इंडिपेंडेंस कब घोषित करता है ना, कब सेलिब्रेट करता है, तो 14 अगस्त को, ठीक है, और 15 को भारत। और द फिल्म मंगल पांडे रिलीज़ हुई थी अगस्त 2005 में, ये डील किससे करती है, तो ये रिवोल्ट जो 1857 है उससे। अच्छा आप लोग ये बताओ, जो केव पेंटिंग है वो कहाँ पे है, केव पेंटिंग, तो आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं, ठीक है, वहाँ पे। और जो रॉक कट सीरीन्स हैं, ठीक है, रॉक कट सीरीन्स, तो ये कहाँ पे हैं, ये एलोरा में, एलोरा केव में। और सन टेम्पल कहाँ पे है, कोणार्क में। बस ये बेसिक बेसिक पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कभी कभी यार, कोणार्क में। एंड जो क्या नाम है, मैं काशी जो विश्वनाथ टेम्पल है, क्या वो हमारा मोनूमेंट में आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं। जैसे कुतुब मीनार आती है, एलोरा केव आती हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उनको प्रोटेक्ट करना वो डाल देते हैं यूनेस्को, कोई अच्छी है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और क्या क्वेश्चन करें, जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक है ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट इन दिल्ली, तो वो किसके द्वारा आर्किटेक्ट किया गया था, किसके द्वारा डिजाइन है, सर एडवर्ड लुटनेस के द्वारा, ठीक है, सर एडवर्ड लुटनेस के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जो भवन है, ठीक है, साउथ नॉर्थ साउथ जो ब्लॉक है उसको हम राष्ट्रपति भवन भी बोलते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। और आशुतोष म्यूजियम कहाँ पे है, आशुतोष म्यूजियम, म्यूज़ियम, तो ये कहाँ पे है, ये है कलकत्ता में। एंड और कौन सा बढ़िया जो इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम है, जैसे सैलिको, ये जो म्यूज़ियम है ये कहाँ पे है, सैलिको म्यूज़ियम है अहमदाबाद में। एंड द प्राइज ऑफ वेल्स म्यूज़ियम कहाँ पे है, ये पुराने टाइम में बने हुए हैं, द प्राइज ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, ये कहाँ पे है, मुंबई में। एंड बस आज इतना ही कर लेते हैं, बहुत है यार।
ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।